बायोप्सी करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए? चलिए आज इस विषय पे बात करते हैं। मैंने कैसे कराया, क्या कराया? अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको ये एपिसोड देखने से पहले पुराने एपिसोड देखने पड़ेंगे, तब आप मेरी बात को कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे कि मैंने बताया कि सोनोग्राफ़ी के बाद, सेकंड सोनोग्राफ़ी के बाद मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपको किसी ऑन्कोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं, उनको दिखाना चाहिए। और उन्होंने मुझे बायोप्सी के लिए रेफ़र किया। बायोप्सी जिस दिन हमने ये रिपोर्ट देखी, रिपोर्ट पढ़ी, मैं थोड़ा सा गूगल से पढ़ के रिपोर्ट को समझ सकती हूँ और मैंने समझा, जाना, और मैं ये जानना चाहती थी कि मुझे कैंसर है या नहीं है। मन में बहुत सारे डर थे, बहुत सारे सवाल थे और बार बार एक ही बात, क्या ये मुझे हो सकता है? क्या ये मुझे हो सकता है? मैं बहुत डरी हुई थी और मैंने इसमें गूगल भी देखा, बहुत सारे गूगल से भी क्वेश्चंस पूछे, यूट्यूब में भी जा कर के देखा, पर बायोप्सी से रिलेटेड बहुत सारे मिथक थे। और उसमें कुछ डॉक्टर्स तो ऐसा भी कह रहे थे कि अगर आप बायोप्सी कराते हैं तो आप मधुमक्खी के छत्ते को हाथ लगाएंगे, ऐसा है और वैसा है, बहुत सारी चीज़ें थी। तो उसमें डर मुझे मिला और कुछ लोगों ने अच्छा भी बताया कि हाँ, आपको बायोप्सी करानी चाहिए। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम बायोप्सी कराएंगे। और मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे बायोप्सी की सुविधा नहीं थी, तो हमारी डेस्टिनेशन से लगभग हम 60-70 किलोमीटर दूर जाके हम बायोप्सी के लिए गए। पर उसके पहले एक चेकअप होना था, फिर बायोप्सी होती है। तो हम गए वहाँ पे और जैसे ही हम वहाँ पे गए तो हमें वॉचमैन ने रोक दिया कि आप बच्चों को लेकर के अंदर नहीं जा सकते हैं। और आप ये समझिए कि जून का समय, अच्छी खासी गर्मी है और हम अंदर नहीं जा सकते हैं। मैं बच्चों को लेकर के, दोनों बच्चों को लेकर के बाहर, हॉस्पिटल के बाहर बैठी हुई थी, क्योंकि वो रेडिएशन एरिया है और रेडिएशन एरिया जो उस हॉस्पिटल में था, 12 वर्ष के बाद के बच्चों को ही आप लेके जा सकते हैं, उसके पहले के बच्चों को आप लेकर के नहीं जा सकते हैं। और मेरा छोटा बेटा 5 महीने का था और बड़ा बेटा उस समय 7 साल का था। तो लगभग ये 8-9 महीने पुरानी बात हो गई है अभी। तो हम वहाँ पे गए और मैं बाहर वेट करती रही। मेरे हस्बैंड गए वहाँ पे, उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया और हम सुबह लगभग 9 बजे पहुँच गए थे वहाँ पे। 9 से लेकर के हम वेट करते रहे काफ़ी देर तक। फिर सडन पता नहीं कितना अच्छा ये हुआ कि एक नर्स आई। उन्होंने सडन कहा कि आप यहाँ पे धूप में क्यों बैठे हुए हो? तो हमने कहा मैम, हम तो वहाँ जा नहीं सकते हैं, क्योंकि तब उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ आइए। फिर हमें वो उस हॉस्पिटल के दूसरे विंग में लेके गए जहाँ पे पेडिट्रिशियंस रहते हैं, बच्चों के डॉक्टर्स बैठते हैं, और उन्होंने हमें वहाँ पे शिफ्ट किया। एक छोटा सा कमरा था। मैं बहुत खुश हो गई कि कम से कम मेरे बच्चे सेटल डाउन हो गए। और उस समय आप ये मान के चलिए कि आपको कितना बुरा लगता है कि एक माँ, आप खुद एक माँ हैं और आपकी वजह से बच्चे धूप में परेशान हो रहे हैं। और मेरा बच्चा उस समय ब्रेस्ट फीडिंग पे ही था, तो छोटी छोटी बहुत सारी मुश्किलें आईं। फिर वहाँ पे जो डॉक्टर्स थे, जो बच्चों के डॉक्टर्स थे, वो आए मेरे पास और उन्होंने बोला कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बताइए। जब उनको पता चला कि मेरी बायोप्सी होने वाली है तो वो सब शॉक्ड थे कि अरे, अभी आपकी तो इतनी कम एज है, आपके साथ ये। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और ढांढस बनाया कि चलिए कोई बात नहीं, अभी कोई रिज़ल्ट आया तो नहीं है और आपका अच्छा ही होगा जो भी होगा। तो ठीक है। फिर ये हुआ कि गांठ है तो बायोप्सी तो करानी ही चाहिए, पता चल जाएगा एक बार, ठीक है। पर जो वो डॉक्टर्स थे, जो डॉक्टर थे, मैं क्षमा चाहूँगी, तो वो क्योंकि सर्जरी में बिज़ी थे तो वो आ नहीं पाए थे। उनकी टाइमिंग लगभग 12 बजे की थी और वो शाम 4 बजे तक नहीं आए। अब हम सब परेशान हो गए थे, बच्चों के साथ अकेले थे। फिर वो डॉक्टर 4 बजे आए, उन्होंने चेक किया और उन्होंने कहा कि आपका एक ब्लड टेस्ट होगा। तो हमने कहा ठीक है, ब्लड टेस्ट होगा। तो उन्होंने ब्लड टेस्ट किया और फिर ये हुआ कि आज बायोप्सी हो जाएगी। पर क्योंकि डॉक्टर लेट आए थे तो उन्होंने बोला कि आपकी बायोप्सी आज नहीं हो पाएगी। अब हमें लगा कि अब हमें फिर आना पड़ेगा, फिर और दिन डिले होगा, फिर रिज़ल्ट्स धीरे धीरे लेट आएंगे। काफ़ी चीज़ें मन में चल रही थी। आगे हम बढ़ते रहे।
फिर डिसाइड हुआ कि आज आपकी बायोप्सी नहीं होगी, आप ब्लड सैंपल दीजिए और आप घर जाइए। 3 दिन के बाद हम आपको बुलाएंगे, क्योंकि बायोप्सी मॉर्निंग में होती है, खाली पेट होती है और इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है प्रॉपर। तो हमारा बहुत पहला एक्सपीरियंस था, तो हमें कुछ जानकारी नहीं थी। फिर हम वहाँ से ब्लड सैंपल दे कर के उस दिन लौट आए। वो दिन बहुत कठिनाई भरा रहा। फिर 3 दिन के बाद हमारा वापस से बायोप्सी के लिए जाना हुआ और हम जो समय हमें मिला था, हम उसमें पहुंच गए। और पहुंचने के बाद वहाँ पे हमें जो छोटा सा रूम होता है, हॉस्पिटल के तो खैर नाम से ही डर लगने लगता है कि क्या है क्या नहीं। और सब मोटिवेट कर रहे थे कि बायोप्सी होगी और कुछ इसमें ऐसा होता नहीं है। तो उन्होंने कंसेंट फॉर्म भरवाया। कंसेंट फॉर्म जो पेशेंट के साथ होता है, कंसेंट फॉर्म ये होता है कि अगर आपको कुछ हो जाता है या कुछ है तो हॉस्पिटल की ज़िम्मेदारी नहीं होगी। तो जब आप कंसेंट फॉर्म भरते हैं और साइन करते हैं उसमें, तो कहीं ना कहीं आपके मन में डर होता है। तो मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे हॉस्पिटल में थे। वो जहाँ पे मुझे बायोप्सी के लिए ले जाया गया था, वो रेडिएशन से मुक्त था। वहाँ पे रेडिएशन की प्रॉब्लम नहीं थी, तो बच्चे मेरे वहाँ पे सेटल हो पाए हस्बैंड के साथ। फिर मेरी बायोप्सी हुई और बायोप्सी पेनफुल प्रोसेस था, क्योंकि मैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर थी। और उन्होंने जैसे ही कट लगाया, वहाँ से मेरा मिल्क जो था वो आने लगा। फिर भी उन्होंने किया जो भी उनके प्रोसेस थे। लगभग मुझे याद है कि 20 से 25 मिनट का ये प्रोसेस था। और उन्होंने 4 बार छोटे छोटे टिश्यूज़ निकाले और एक छोटी छोटी जो कांच की शीशियाँ होती हैं वो उन्होंने उसमें रखा। और उसके बाद फिर मुझे एक छोटा सा टेप लगा करके, पेनफुल प्रोसेस तो रहता है, बहुत पेनफुल नहीं है, बट हाँ पेनफुल है बायोप्सी थोड़ी बहुत। और थोड़ी बहुत मैं नहीं कहूँगी, काफ़ी पेन होता है इसमें। और मेरा तो प्रॉब्लम मुझे ये हो रही थी कि मेरा तो मिल्क बह रहा था, क्योंकि मेरा बच्चा क्योंकि फीडिंग पे था। मैं एक और बात शेयर करना आप लोगों से भूल गई हूँ कि जब मैंने डॉक्टर से पूछा था कि क्या मैं अपने बच्चे को फ़ीड करा पाऊँगी बायोप्सी के बाद, तो उन्होंने कहा कि हाँ आप फ़ीड करा पाएंगी, पर आप इस वाले से नहीं, इस वाले से आप फ़ीड कराइए। और मैंने फ़ीड कराया। मुझे ऐसा हो गया था कि कहीं मुझे है तो वो डिसीज़ मेरे बच्चे को ट्रांसफ़र नहीं हो जाए। पर उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपके ब्रेस्ट फीड से आपके मिल्क से बच्चे को कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। फिर हम उस दिन रिपोर्ट का वेट, हमें फिर बताया गया कि रिपोर्ट आपकी लगभग 6 से 7 दिनों में आएगी। जो रिपोर्ट आने वाली थी उसे कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट। और उससे ये हमें पता चलेगा कि वो जो टिश्यू है वो कैंसरस है या नहीं है। उसमें आने में लगभग 6 से 7 दिन थे। और मेरे मन में कितना डर रहा होगा कि उस रिपोर्ट में क्या आने वाला है और कैसा रहा आगे, ये मैं आपसे बताऊंगी। मैं ये सारी बातें इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप लोग मेरे अनुभव से सीखिए, डरिए मत। ये ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जीवन एक ही दिया है। अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लोगों से शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं सारी चीज़ों को ठीक से पढ़ के समझ के आपके साथ शेयर कर पाऊँ। धन्यवाद।